नमस्कार, आप देख रहे हैं दिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। एमपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। लगातार बारिश से भोपाल की यदि हम बात करें तो भोपाल में बाढ़ जैसी हालत निर्मित हो चुके हैं। कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई हाईवे बंद हो गए हैं, कई नदियां उफान पर आ चुकी है। प्रशासन अलर्ट हो चुका है। क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं मौसम को लेकर, बारिश को लेकर? इसी पूरे विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल वावेकर जी, जो कि हमारे संवाददाता हैं इंदौर से, और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान विभाग के रंजित वानखेड़े जी। राहुल जी, क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं मौसम को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से जुलाई का महीना हर बार बारिश से भरा होता है और कहीं ना कहीं बारिश का जो कोटा होता है वो जुलाई महीने में ही पूरा होता है, ठीक उसी तरीके के आसार जो है वो फिलहाल नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र जो है उसके अनुमान के मुताबिक ही प्रदेश के कई ज़िलों में जो अलर्ट जारी किया गया था उसी के मुताबिक बारिश भी हो रही है और कई ज़िलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी विभाग ने जारी किया था। लेकिन अभी आपको बताएं कि भोपाल जो राजधानी है और वहाँ पर बीते 2 दिनों से लगातार अनवरत बारिश जारी है और कई इंच बारिश जो है वो भोपाल में हो चुकी है और वहाँ पर बाढ़ के जैसे हालात बने हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब लगातार कई इंच बारिश होती है तो ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी होता है। जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पर पानी भरने की शिकायतें देखी गई थी और कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन है भोपाल का वो पूरे अलर्ट मोड पर रहा और पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन ही उसके द्वारा चलाए जाते रहे। जहाँ तक इंदौर और मालवा निमाड़ के अन्य जिलों की बात करें रोशनी, तो यहाँ पर भी मौसम विभाग का अनुमान जो है उसके मुताबिक ही बारिश हो रही है और लगातार ये जो सिस्टम है वो बना हुआ है। आपको बताएं कि इस समय 2 तरफ से सिस्टम जो है वो बना हुआ है। बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो सिस्टम है वो भी एक्टिव है और अरब सागर की तरफ से जो सिस्टम है वो भी एक्टिव है। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव के चलते ही मध्य प्रदेश के लगातार लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है और ये जो सिस्टम है वो अगले 2-3 दिन तक और प्रभावी रहेगा, जिसके कारण काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग के रंजित वानखेड़े जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार रंजित वानखेड़े जी ही मौसम को लेकर यहाँ पर अनुमान लगाते रहे हैं और उनके जो अनुमान है वो काफ़ी सटीक भी बैठे हैं। सर, जो बारिश हो रही है लगातार पूरे प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, क्या अनुमान अभी जताया जा रहा है? चूँकि अभी इंदौर में भी अगर हम बात करें तो सुबह से ही बारिश का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है। देखिए, अभी जैसे कि आपने बताया कि बाय बंगाल और अरब सागर से हमें मॉइस्चर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें अच्छी रेनफॉल प्राप्त हो रही है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल जोन में पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जिसमें 2 है, मालवा एग्रो क्लाइमेटिक जोन और निमाड़ वैली। तो निमाड़ वैली में हमारे यहाँ जो है ऑरेंज अलर्ट किया गया, जैसे खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, क्योंकि इसके यहाँ पे रेनफॉल हो रही, जो महाराष्ट्र जो मॉइस्चर मिल रहा है अरब सागर से, उनके इफेक्ट की वजह से हमारे यहाँ अच्छी रेनफॉल हो रही है। और हम बात करते हैं मालवा में, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया और देवास डिस्ट्रिक्ट और मंदसौर, इनमें भी अच्छी बारिश की संभावना है। यहाँ पे भी येलो अलर्ट है, पर कुछ जगह हम जैसे उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन और देवास में भी ऑरेंज अलर्ट की संभावना कहीं कहीं व्यक्त की है। अब हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में तो येलो है, परंतु देपालपुर में थोड़ा ज़्यादा पानी बरसने की संभावना है और उसके जो अपने 4 ब्लॉक है, जैसे सावेर हो गया, इंदौर हो गया, मऊ, तो इनमें थोड़ी कम संभावना है। पर देपालपुर में थोड़ा इवेंट थोड़ा हो सकता है कि जैसे 2 से 3 इंच की बारिश हो सकती है। सर, 5 जुलाई को इंदौर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और तकरीबन 3.5 इंच से ज़्यादा का जो रिकॉर्ड है वो उस दौरान दर्ज किया गया था, बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया था। उसके बाद अचानक से एक पैच ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई और बीते 2 दिनों से ही हल्की बारिश हो रही है। तो ये सिस्टम ऐसा क्यों बन रहा है? ये ऐसा सिस्टम ये है कि देखिए, अभी उस समय हमारे वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है उसको ड्रॉप होने की वजह से होती है, जैसे हवाओं की गति, हवाओं की दिशा, ये थोड़ी बहुत परिवर्तन हो जाती है, तब हमें क्लाउडी कंडीशन नहीं मिलती और रेनफॉल नहीं होती। परंतु अभी हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सक्रिय है, क्योंकि दोनों तरफ से मॉइस्चर मिलने की वजह से हमारे यहाँ रेनफॉल इवेंट हुआ। और आपने जो 5 तारीख की बात करी, वहाँ पे भी अपने यहाँ जो इवेंट हुआ वो इवेंट था हमारे यहाँ जो 128 mm बारिश हुई, मतलब करीब 5 इंच के आसपास बारिश हुई थी। सर, ये जो अभी अनुमान आपने जताया है, ये
आगामी कितने दिनों तक के लिए बना हुआ है, जिस तरह के जो सिस्टम के जो प्रभावी है कितने दिनों तक और बने रहने की संभावना? हमें जो रेनफॉल अभी जो प्राप्त हो रही है इसी प्रकार की रेनफॉल हमें प्राप्त होती रहेगी इस जुलाई महीने में। हो सकता है 2-3 दिन ना हो, परंतु क्लाउडी कंडीशन रहने की संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मॉइस्चर मिलता है वो दोनों तरफ से मिलना, और ट्रफ जोन जो जा रही है एक सागर से होती हुई जा रही है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा मॉइस्चर मिल रहा है, तो इवेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं। बारिश का बना रहेगा मतलब ये दौर? बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके अलावा एक बात भी और भी है कि इस बार गर्मी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, और उसी दौरान गर्मी के जो दिन थे, एक अवधि होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसी दौरान अनुमान भी लगाया गया था कि इस बार बारिश भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये क्या जुलाई महीने में इस तरह के पूरे आसार लग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने यहाँ जो अनुमान है कि इस बार अच्छी सामान्य से थोड़ा 2-3% ज़्यादा बारिश होगी जी। अगर सामान्य आंकड़े की बात करें तो इंदौर के कितनी रिक्वायरमेंट है, और अगर जुलाई महीने की बात करें तो कितना औसत अभी तक हो चुका है? देखिए, हम बात करते हैं औसत की, जो सामान्य इंदौर में 935 मतलब 35 इंच 36 इंच के आसपास बारिश होती है, 930 mm, परंतु इस बार हो सकता है कि हमें 1000 mm भी प्राप्त हुई, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर 2000 की बात करते तो हमें 1125 mm बारिश हुई प्राप्त हुई, ज़्यादा हुई थी, तो जिसकी वजह से इस बार भी हमें सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है कि हमें 1000 का आंकड़ा जो सामान्य से थोड़ी बारिश है वो प्राप्त होने की संभावना है। सर, अभी जो रीजन सक्रिय है, जिसमें खासतौर से अगर भोपाल की बात करें तो बीते 2 दिनों से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, इसी तरह का मौसम और प्रदेश के किन जिलों में फिलहाल? देखिए, जो स्थिति बनी हुई है अभी, तो आप देखिए महाराष्ट्र सट एरिया, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल और छिंदवाड़ा और बालाघाट तक ये सक्रिय है, क्योंकि हमें जो मॉइस्चर मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हो रहा है, मतलब बाया बंगाल की तरफ से, तो इसकी वजह से हमारा रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। पश्चिम में अगर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि इंदौर इस पूरे क्षेत्र में आता है, मालवा निमाड़ के भी कई जिले हैं, खरगोन जिले में पिछले दिनों बाढ़ के हालात बने थे, बुरहानपुर में ताप्ती नदी जो है वो भी ओवरफ्लो के कारण अभी बाढ़ के हालात वहाँ बने हुए हैं। क्या यहाँ पर भी ये स्थिति लगातार बनी? नहीं, अपने इंदौर क्षेत्र में इतनी स्थिति तो अभी नहीं बन सकती, क्योंकि इतना नहीं है, पर हमारे यहाँ डेफिनेटली येलो जोन तो है। तो रोशनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो बाढ़ के हालात भोपाल और खरगोन और जो दूसरे जिले हैं, बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी जो है वो बिल्कुल ओवरफ्लो की स्थिति में है, लेकिन उस तरह के हालात फिलहाल इंदौर और आसपास के रीजन में नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन एक देपालपुर क्षेत्र जरूर सर ने बताया कि वहाँ पर इन चारों ब्लॉक के तुलना में देपालपुर में ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और काफ़ी हरियाली वाला क्षेत्र भी है, तो ऐसे में उसका प्रभाव भी देपालपुर में देखा जाएगा, क्योंकि हर बार देपालपुर में जो अगर औसत वर्षा की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा ही रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। तो ये जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, मौसम विज्ञान विभाग का जो अनुमान सामने आ रहा है, जिस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस लगातार बन रही हैं और जिस तरह से उसमें बदलाव हो रहा है, ये तमाम आकलन के बाद ही मौसम विज्ञान विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। कुछ जिलों के लिए उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है, कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन जो फिलहाल इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट ही विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट यानी हाई जो बारिश की या भारी बारिश की जो अनुमान है वो फिलहाल इंदौर के लिए नहीं है। ये काफ़ी एक राहत की बात कही जा सकती है। अगर हम सुबह से मौसम का एक ये कहें कि अंदाज़ा भी लगाएं तो भी 2 दिन से लगातार इंदौर में छुटपुट बारिश हो रही है। आज सुबह से भी बारिश का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है। सर, अगर खेती किसानी के लिहाज से बात करें तो ये इस तरह की जो बारिश है, बिल्कुल रिमझिम बारिश हो रही है, ये कितनी फ़ायदेमंद साबित? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए एक तो धीरे धीरे जो बारिश होती है उससे इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन, ज़मीन पानी सोचती है तो उसको इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो उसके पोर के माध्यम से पानी जाता है ज़मीन में, तो उससे क्या होता है कि पानी वाटर रिचार्ज जिसे कहते हैं वैसा होता है। तो ये बहुत आवश्यक है पानी, रिमझिम पानी। जैसे आपने देखा होगा कि हाईली इवेंट होता है, हाईली इवेंट में रन ऑफ भी ज़्यादा होता है, पानी आया बह जाता है और इसकी वजह से बहुत, परंतु इससे क्या है जो ये मध्यम पानी बरसता है धीरे धीरे, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो सॉइल है वो रिचार्ज होती है, मतलब वाटर लेवल बढ़ता है इससे। सर, कौन कौन सी फसलें हैं जिसको अभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी मौसमी जो ये कहें कि देखिए अभी तो सबसे पहले सोयाबीन है, क्योंकि अपना मालवा प्रांत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद मक्का और ज्वार और बाजरा होती है जो अन्य कामों के लिए होती है,
तो उनके डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो रोशनी, यहाँ पर जैसे जिस हिसाब से वानखड़ी जी बता रहे हैं कि ये जो रिमझिम बारिश है, हल्की बारिश है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है अगर हम फसलों के लिहाज से बात करें। और अगर बाढ़ के जैसे हालात होते हैं तो तेज़ी से पानी आता है, वो बह जाता है और ज़मीन के नीचे तक नहीं पहुँच पाता। ऐसे में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उसमें भी कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होता, चूँकि पानी काफ़ी तेज़ी से बहता है, ऐसे में वो वेस्ट ही होता है। लेकिन ये जो बारिश हो रही है, जो सुबह से अगर हम इंदौर के बारिश का अगर बात करें तो ये जो रिमझिम बारिश का दौर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़मीन पर धीरे धीरे पानी गिरता है, ऐसे में वो पेनिट्रेट करते हुए नीचे ज़मीन के नीचे पहुंचता है और उससे जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो काफ़ी ये कहें कि अमृत रूपी वर्षा जो है वो इस समय इंदौर में हो रही है और ये फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खासतौर से सोयाबीन। चूँकि मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है इसमें सोयाबीन की फसलें जो है वो सबसे ज़्यादा पैदावार उसकी होती है और जो किसान है वो काफ़ी हद तक सोयाबीन की फसल पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे में ये जो बारिश हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है और फ़ायदेमंद है इन किसानों के लिए। राहुल जी, बारिश किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, किसानों के चेहरे पे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी की लहर है, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं नुकसानदायी साबित हो सकती है बारिश, क्योंकि हम देखें कि पहली बारिश में ही इंदौर की सड़कें जलमग्न हो गई थी और ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा गई थी। तो पुलिस प्रशासन ने इससे पहली बारिश से क्या सीख ली और क्या कुछ आगे योजना बनाई गई है प्रशासन की? जी बिल्कुल, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो चूँकि खेती किसानी वाला बेल्ट ज़्यादा होता है, ऐसे में सीधा सीधा फसलों पर इस बारिश का असर होता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इस तरह के हालात जो रहते हैं, अगर तेज़ बारिश होती है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी लेकर लोगों के लिए आता है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति आती है, जो निचली बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पानी भरने की शिकायतें हो जाती हैं। और इस तरह के हालात ही 5 जुलाई को जब इंदौर में मतदान होना था उसके ठीक एक दिन पहले हुआ था। और जैसा वानखड़ी जी ने बताया कि करीब करीब 5 इंच से ज़्यादा जो बारिश है वो पूरे इंदौर में दिन भर में दर्ज की गई थी। उस दिन भी बाढ़ जैसे हालात थे, कई सारे ऐसे इलाके सामने आए थे जहां पर जो जलमग्न हो गए थे और जहां पर घरों में, ऑफिसों में पानी जो है वो लोगों के भर गया था। दुकानें जो थी उस पर पानी निकालते हुए लोग नज़र आए थे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी उस दौरान इंदौर की जनता को और जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ी थी। और जाहिर सी बात है कि वो जो पहली बारिश थी उससे ही जो तमाम दावे थे नगर निगम के कि स्टॉर्म वाटर लैंड जो डाली जाती है, जो बारिश के पानी के बहाव के लिए होता है, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुली थी, क्योंकि उन स्टॉर्म वाटर लाइन की समय रहते सफाई नहीं की गई और ऐसे में कचरा इन लाइनों में कचरा पड़ा हुआ था। कचरा अटकने के कारण पानी का जो बहाव था वो नहीं हो पाया और वो सीधे सीधे सड़कों पर कई इलाकों में जमा हुआ, बस्तियों में जमा हुआ। तो ऐसे में उसके चलते ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना उस दौरान करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद चूँकि एक थोड़ा सा लंबी अवधि आई, ये एक 7 दिन की एक ऐसी लंबी अवधि थी जब बारिश नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है ऐसे में नगर निगम ने भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको पुख्ता किया, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था। ऐसे में तमाम जिला प्रशासन के और नगर निगम का जो पूरा अमला था वो इन निर्वाचन के कार्य में लगा था। तो ऐसे में अब चूँकि निर्वाचन का कार्य 6 जुलाई को संपन्न हुआ और अब केवल 17 जुलाई की मतगणना बाकी है, तो ऐसे में इन कर्मचारियों की ड्यूटी सीधे 17 जुलाई को रहेगी। तो ऐसे में ये जो बीच का एक स्पैन मिला है, इसमें जाहिर सी बात है कि नगर निगम ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद और दुरुस्त किया है और जो गलतियां सामने आई थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश नगर निगम के द्वारा की गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर तेज़ बारिश होती है तो एक बार फिर से इस तरह के हालात ना हो, ये प्रशासन की कोशिश होना चाहिए और ताकि जो लोग हैं वो भी परेशान ना हो। राहुल जी, पिछले वर्ष की यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष जिंसी एरिया जो है वहाँ पर नाला उफान पर आ जाता है, निचली बस्ती है, नीचे एरिया में काफ़ी लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर किस तरह से लोगों को सतर्क किया जा रहा है? क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया, तो उनको किस तरह से समझाइश दी जा रही है? स्थानांतरण के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल रोशनी, इस तरह के हालात लगभग इंदौर के अगर हम बात करें तो करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जिसमें जिंसी क्षेत्र भी शामिल है, चंदन नगर का एक क्षेत्र है, आज़ाद नगर का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो जूनी इंदौर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बस्तियों वाला इलाका है। तो ऐसे में इन लोगों के विस्थापन के लिए भी जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार कोशिश की जाती रही है। पहले भी जब इस तरह से तेज़ बारिश हुई है तब
यहाँ के जो लोग हैं उनको विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। और जाहिर सी बात है इस बार भी प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, इसमें सरकारी स्कूल्स और जो धर्मशालाएँ हैं उसको पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है। और जब ऐसे कोई बाढ़ जैसे हालात होंगे या ये कहें कि आने वाले दिनों में इस तरह के आसार भी बनते नज़र आ रहे हैं, चूँकि हाई बारिश का जो अलर्ट है वो भी मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो हैं उसको लेकर पूरी की हैं। और रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम का जो कंट्रोल रूम है वो स्पेशल इसी के लिए स्थापित किया गया है और 24 घंटे वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं से कोई भी जल भराव की या पानी भरने की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो नगर निगम का अमला जो है वो तुरंत वहाँ पर जाकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। और इन जो नगर निगम की जो टीमें हैं इसको भी संसाधनों से लैस किया गया है। अगर कहीं बाढ़ के हालात होते हैं तो वहाँ पर किस तरह से स्थिति से निपटना है, तो ये तमाम जो संसाधन है वो इन टीमों को मुहैया कराए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रशासनिक और नगर निगम की तैयारियों की बात करें तो फिलहाल तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो टीमें हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर हैं और कहीं अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उससे निपटा जाएगा और तुरंत जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन ने अभी की हुई है। राहुल जी, जिस तरह से नगर निगम की हम बात करें तो रोड निर्माण के लिए काफी लंबे समय से सड़क खोद दी गई है, गड्ढे कर दिए गए हैं कई जगहों पर, कई अप्रिय घटना होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे समय में क्या कुछ सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं नगर निगम के इस योजना पर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम कि इंदौर का जो मध्य क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ पर कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो सड़क के लिए खुदाई हो या फिर हम कहें कि जो नाला टैपिंग के लिए जो खुदाई की गई है उसके लिए भी काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। लेकिन जो नगर निगम है उसका एक ये कहना है कि तमाम जो इस तरह के रोड्स हैं या फिर ये कहें कि स्थान है उनको चारों तरफ से कवर किया गया है। अगर सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा लंबी खुदाई है तो उस सड़क को ही बंद कर दिया गया है और सड़क बंद करके ही वहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। खासतौर से अगर हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो जो एक रोड चौड़ीकरण का जो काम पिछले दिनों शुरू हुआ था उसमें बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़े तक का जो रोड चौड़ीकरण है वो उसका काम किया गया था। उसको लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पर खुदाई और ये कहें कि निर्माण कार्य तोड़ने का जो काम है वो किया गया था और ऐसे में वो पूरा क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बारिश हो रही है और ऐसी जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वहाँ पर पानी भी जमा होगा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की और नगर निगम की कोशिश है कि कम से कम परेशानी हो, लोगों को जल्दी से ये जो परेशानी उससे निजात मिले। अगर पानी भरने जैसे हालात बनते हैं तो उसको किस तरह से निकाला जाए, इस तरह की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा की गई। इस तरह का दावा नगर निगम ने किया है। हालांकि ये जो दावा है वो कितना पुख्ता साबित हो ये तो आने वाले दिन ही बता पाएंगे जब इस तरह के बाढ़ जैसे हालात अगर इन क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो खुदाई की गई है चाहे उसमें सड़क के निर्माण के लिए हो या फिर नाला टैपिंग के लिए, लेकिन जो जनता है उसको परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो जो पूरा क्षेत्र है वो कीचड़ से सना हुआ हो जाता है और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन क्षेत्रों में ज़रूर हो रही है। राहुल जी, जिस तरह से जो सड़क का निर्माण चल रहा है वो सड़कों को बंद कर दिया गया है, तो यदि सड़कें बंद कर दी गई हैं तो अन्य सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, ट्रैफिक जाम होने की स्थिति निर्मित होती है, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं वहाँ? जी बिल्कुल, इसको लेकर वैकल्पिक मार्ग जो है वो पहले से ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से उसको संचालित किया जा रहा है। जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उसके तहत पहले से ही जो रोड के किनारे है वहीं पर ही बैरिकेड लगाकर उसको रोड को बंद किया जा रहा है ताकि लोग वहां पर अनवांटेड एंट्री ना हो और आगे जाने से वो लोग बचे और परेशानी से बचे। ये कोशिश जो है वो जरूर जिला प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के समन्वय के साथ में की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका असर जो है वो दूसरी सड़कों पर या आसपास की सड़कों पर ज़रूर देखा जाता है। जो गलियाँ हैं उसमें अक्सर ट्रैफिक जाम के हालात रहते हैं। जो मुख्य सड़क होती है वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम के हालात रहते हैं। तो ऐसे में जब पिक आवर्स रहते हैं, चाहे वो सुबह का ऑफिस जाने वाला समय होता है 10 से 12 बजे के बीच का और शाम को जैसे 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का, ये समय काफ़ी ज़्यादा पीक आवर्स का होता है। तो उस समय पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार इन चौराहों पर तैनात रहते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक को नियंत्रित करने की और व्यवस्थित करने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ट्रैफिक के दबाव बढ़ता है तो इन सड़कों पर चलना काफ़ी ज़्यादा दुभर हो जाता है और लोग बिल्कुल रेंगते हुए ही ट्रैफिक
ट्रैफिक में नज़र आते हैं। लेकिन इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में जाना है वो वहीं के नज़दीकी रोड का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं उसी का पालन करने को वो फिलहाल मजबूर है। राहुल जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि इंदौर में मौसम विभाग द्वारा अगले कितने दिनों तक बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से रंजीत वानखेड़े जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मौसम विज्ञान विभाग का जो एक अनुमान है उसके मुताबिक अभी तक दो तरफ से जो सिस्टम है वो लगातार प्रभावी है, जिसमें बे ऑफ बंगाल भी शामिल है और उसमें अरब सागर का जो एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो भी शामिल है। ऐसे में दो तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं, नमी वाली हवाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं और उसी का असर है कि मध्य प्रदेश के लगभग तमाम जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। ये जो सिस्टम है वो फिलहाल अभी 3 से 4 दिन तक अभी और प्रभावी रहने का अनुमान जो है वो फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है। और ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो बारिश का दौर है वो अगले 3-4 दिनों तक और बरकरार रहेगा। इंदौर में इसके बाद क्या हालात होते हैं, क्योंकि ये जो बारिश हो रही है रोशनी वो दो तरफ से बने हुए सिस्टम के कारण हो रही है। तो अब उसमें से यदि एक सिस्टम भी अगर थोड़ा सा कम प्रभावी होता है लेकिन दूसरा सिस्टम जो है उसका प्रभाव जो है वो बरकरार रहता है, तो ऐसे में भी बारिश का ये दौर है वो आगे लंबा खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर में जो अगर हम इंदौर और इंदौर के आसपास के रीजन की बात करें, मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बात करें, तो अरब सागर वाला जो सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर मुंबई में बारिश हुई तो उसके 2 से 3 दिन में इंदौर में या उसके आसपास भी बारिश होती है, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर जो अरब सागर से जो एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है उसका असर अगर इंदौर और आसपास रीजन में बना रहता है तो ये जो बारिश का दौर है वो और लंबा खींच सकता है। तो जाहिर सी बात है अभी 3-4 दिन तक अच्छे बारिश का जो अनुमान है वो फिलहाल मौसम विज्ञान विभाग ने जताया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये बारिश का जो दौर है वो अगले कुछ और दिनों तक जारी रहेगा। पूरे विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिन्होंने हमें पूरी स्थिति स्पष्ट की कि अगले कितने दिनों तक मौसम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिनों तक लगातार बारिश जारी रहेगी। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालत निर्मित हो चुके हैं, कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंदौर में भी अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, यदि बाढ़ जैसे हालत निर्मित होते हैं तो उसके लिए भी टीमें तैयार कर ली गई है, रेस्क्यू टीमें तैयार की गई हैं। भोपाल में जिस तरह से बाढ़ की हालत निर्मित है वहां पर भी टीमों द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है, नगर निगम अलर्ट है। यदि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां पर मौसम को लेकर बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं शहरी जनता भारी बारिश से परेशान होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इंदौर में भी पानी निकासी की अव्यवस्था को देखते हुए सड़कें जलमग्न हो जाती है। पहली ही बरसात में 5 तारीख को जिस तरह से बारिश हुई, पहली बरसात में सड़कें जलमग्न हो गई, ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन कहीं ना कहीं पहली बारिश में जो असुविधा हुई है लोगों को, प्रशासन अलर्ट हो गया है। इससे सीख लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह की अधिक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।